ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज कब है, हरियाली तीज की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है। तो चलिए आपको समस्त जानकारी एक वीडियो में दूंगी। हरियाली तीज प्रत्येक साल श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है। इस साल भी हरियाली तीज व्रत बुधवार को 7 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इसमें महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने इस व्रत की शुरुआत की थी। हरियाली तीज का पर्व विशेषकर देखा जाए तो माता पार्वती को समर्पित है। हरियाली तीज के दिन जो महिलाएं होती हैं वो झूला झूलने का भी एक प्रचलन है। तो आइए अब आपको बताती हूँ कि अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो हरियाली तीज के कौन से व्रत के नियम हैं जो आपको जानना चाहिए। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखने का विधान है। यदि आप निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो फलाहार व्रत करने का ही संकल्प लें सकते हैं। साथ ही इस दिन पर रंग का विशेष महत्व मनाया जाता है, इसलिए अपने श्रृंगार में हरे रंग को शामिल करें, जैसे हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी। इस विशेष दिन पर हाथों में मेहंदी भी जरूर लगाएं। इससे साधक को माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता पार्वती को हरियाली तीज पर्व पर श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। जो भी 16 श्रृंगार होते हैं वो सामग्री जो है माता को, पार्वती को चढ़ाने से माता जो है बहुत प्रसन्न होती है और साधक को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी देती है। हरियाली तीज के दिन कुछ दूर रखना चाहिए, जैसे कि हरियाली तीज के दिन जो व्रत रखते हैं साधक, उन्हें कभी भी अपने मन में किसी दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो उस दिन किसी से भी वाद विवाद ना करे, ना ही किसी बड़े या बुजुर्ग का गलती से भी अपमान करे, वरना साधक का जो व्रत होता है वो पूर्ण रूप से मतलब प्राप्ति नहीं होती उसके फल की, और वो बिना फल युक्त वो बेकार हो जाता है पर्व। हरियाली तीज की शुरुआत जो है 6 अगस्त 2024 को शाम 7:42 पर हो रही है और इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे होगा। इस दौरान ऋग योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे समय में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भवः का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी उचित वर के लिए प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। हरियाली तीज पर माता पार्वती के साथ साथ महादेव जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन शिव पार्वती के जोड़े की पूजा करती है उसके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कभी भी कथा को हम लोग अधूरा नहीं सुनते। हरियाली तीज की कथा कुछ इस प्रकार है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियां बनी रहती है। इस उपवास की पूजा में हमेशा व्रत कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा माना जाता है कि एक बार महादेव जी और माता पार्वती अपने पूर्व जन्म को याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। चाहे तपती गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, इन सभी मौसम का तुमने कठोर होकर सामना किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर आने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने आपको बताई तो तुम दुखी हो गई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर
तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ तुम सच्चे मन से तप करने में लगी रही। फिर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण किया और ये मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक आ पहुँचे। आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई थी। तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संपन्न हुआ था। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सर्व मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब हम सब मिलकर माता पार्वती की आरती करते हैं। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जय जगदम्बा हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव जहम है गावत, नृत्य करे ताथा। जय पार्वती माता, सतयुगशील सुंदर, नाम सती कहलाता। जय 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 पार्वती माता। हिमांचल घर जनमी, सखी संग रंग राता। मैया जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हिमांचल स्याता। सहस्त्रभुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। जय पार्वती माता, देवन अरज करत हम, चित्त को है लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग। जय पार्वती माता, आरती मैया जी की, जो कोई है गाता। सुख संपत्ति है पाता। जय पार्वती माता।